जैसे ही जेएलकेम पार्टी के द्वारा विधायकी चुनाव लड़ने के लिए एक फॉर्म निकाला जाता है और जिसकी कीमत 5100 रुपया रखा जाता है, वैसे ही पूरे झारखंड में तहलका मच जाता है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जेएलकेम पार्टी जो है कि आंदोलन की पार्टी है, बेरोजगारों की पार्टी है। भैया, ये जो तहलका मचा हुआ है पूरे झारखंड में, आप लोग फॉर्म निकाल दिए हैं, विधायक बना रहे हैं, 5100 रुपया फॉर्म का दाम है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। रहीम जी, सबसे पहली बात कि फॉर्म का दाम 5100 नहीं है, और कोई अगर स्प्रेड आउट अगर कर रहा है तो कोई किसी के पास अगर राइटिंग होगी वो दिखाए कि 5100 रुपया पार्टी ने फॉर्म के लिए लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी, देखिए, पिछले दिनों जब सेंट्रल कोर कमेटी की बैठक हुई थी तो उस बैठक में ये तय हुआ था कि पार्टी को फंड की भी ज़रूरत है, और पार्टी अब चुनाव में जा रही है तो एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, और पार्टी जब रजिस्टर्ड हो गई है तो इसकी सदस्यता को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो पार्टी का जो संविधान है, संविधान के तहत पार्टी काम कर रही है, और 5100 रुपया का इस फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। सीधा बात यह है कि जो पदाधिकारी फॉर्म भर रहे हैं, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो सदस्य हैं, जेबीकेएसएस के जो सदस्य हैं, तो पार्टी का जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पंजीकृत है, उसमें जो प्रावधान है सदस्यता शुल्क को लेकर, उसी के तहत पार्टी काम कर रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई केंद्रीय स्तर का पदाधिकारी है तो उसका वार्षिक जो सदस्यता शुल्क है वो 5000 है। जो जिला स्तरीय कार्य जो पदाधिकारी हैं उनका जो सदस्यता शुल्क है वो 3000 का है। जो प्रखंड स्तर के हैं, पंचायत स्तर के हैं, ग्राम स्तर के हैं, या सदस्य जो सक्रिय सदस्य हैं विभिन्न मोर्चाओं में हैं, तो उनका जो सक्रिय जो सदस्यता का जो शुल्क है वार्षिक, वो 1000 रुपये का है। तो लोग उस पैसे को जमा कर रहे हैं। और एक इसको और हम क्लियर कर देते हैं कि कुछ डोनेशन की भी बातें हैं, कि मान लीजिए कि कुछ नया लोग आया हुआ है और उनको भी फॉर्म चाहिए या इस तरह की बातें हैं, वो भी भागीदारी देना चाह रहे हैं और वो लोग स्वेच्छा से डोनेट कर रहे हैं पार्टी को। तो कोई 1000 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, किसी ने 2000 फॉर्म का दे दिया, 2-3000 डोनेट कर दिया, तो इस तरह का है। केंद्रीय पदाधिकारी जिन लोगों ने फॉर्म लिया है और वो 5000 है, वो मैक्सिमम जो हम लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है वो 5000 का है, उससे ज़्यादा का है भी नहीं। और जो देखिए, जो सदस्यता शुल्क है वो निर्धारित है, और जो फॉर्म में जो जिन लोगों ने अपना पद का डिटेल दिया है उसका स्क्रूटनी हो रहा है, रजिस्टर से लोगों का एंट्री है, रजिस्टर के द्वारा अब उन लोगों का रसीद काटा जा रहा है। जो लोग गए हैं फॉर्म लेने के लिए वहाँ पर, और जिन लोगों ने फॉर्म लिया और जो माहौल वहाँ का देख रहे हैं, सबको पता है कि भीड़ होने के कारण जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो अभी धीमा है। तो जो लोग वहाँ पैसा जमा किए हैं, जिन लोगों ने फॉर्म जमा किया है, जिनको एक पावती रसीद मिला हुआ है, तो उसके अलावा उनको एक और रसीद मिलना है, वो सदस्यता शुल्क का रसीद है, तो वो सदस्यता शुल्क का रसीद मिलना है। उसके अलावा अगर किसी ने डोनेट किया है पार्टी को तो वो भी मिल रहा है। बाकायदा जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से सारे रसीद जारी किए जा रहे हैं। लेकिन भैया, मार्केट में ये चर्चा है कि अब तक कोई नौकरी का भी अगर फॉर्म निकलता है तो इतनी कीमत नहीं होती है जितनी कीमत आप लोग लगा रहे हैं। ये चर्चा है। रहीम जी, बार बार इसको फॉर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक है, तो सदस्यता अभियान से जोड़िए ना। जब पार्टी रजिस्टर्ड हुई है उसके बाद से औपचारिक रूप से अब जाकर के सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। ये महज इत्तेफाक है कि हम लोगों ने आवेदन भी लिया, इसको फॉर्म नहीं कही बोलिए आप, इसको एक ऐसा आवेदन पर पत्र बोलिए जिसमें जो हमारे आवेदक हैं, जो दावा कर रहे हैं, जिनका स्वाभाविक दावा बनता है, जो बरसों से जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है, वो विधायक बनने के लिए अपना डिटेल जमा कर रहे हैं पार्टी को। तो ये अलग मैटर है, सदस्यता अलग मैटर है। तो इस दोनों ही चीज़ों को हम लोगों ने एक साथ जोड़ा है कि जब आ रहे हैं तो सदस्यता भी उनको लेना है, और साथ ही साथ जो औपचारिकता है प्रपत्र भरने का, जो फॉर्म भरने का, उसको भी हम लोग साथ ही साथ निपटा रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं? ऑनलाइन ये कैश पेमेंट हो रहा है। देखिए, ऑनलाइन पेमेंट ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं उसमें हम कोई इनकार नहीं है, बट एक बात आप बताइए कि जुलाई महीने में ये पार्टी रजिस्टर्ड होती है 26 जुलाई को, और उसके बाद अभी किसी भी बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, अभी पार्टी का पैन कार्ड अप्लाई होना है।
बड़ी पार्टी है और ये कोई सेविंग अकाउंट नहीं कि कोई भी क्या आधार कार्ड लेकर के उसका अकाउंट खुल जाएगा और वो फ़ोन पे बनाएगा और डिजिटल पेमेंट लेना शुरू करेगा। पार्टी का अकाउंट है, जब तक इसका ये आपका पैन कार्ड नहीं आएगा तब तक अकाउंट नहीं खुलेगा। तो अभी पैन कार्ड अप्लाई किया हुआ है, पैन कार्ड आएगा, फिर हम लोग बैंक में उसको अप्लाई करने जा रहे हैं और जब अकाउंट खुलेगा तो इसके बाद हम लोग ऑनलाइन बैंक के अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र लेंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो पैसा नगद लिया जा रहा है बदले में लोगों को रसीदें दी जा रही है, कोषाध्यक्ष के स्तर पर वो रसीद तैयार हो रहा है, लोगों को रसीद दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भैया मैं ये जानना चाह रहा था कि 15-16 तारीख को पहली सूची जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनकी आने वाली है, तो किन किन विधानसभा में और किस किस को टिकट मिलने वाली है, जरा आप बताइए। रहीम जी आप ठीक कह रहे हैं कि ये संभावना है कि पार्टी मतलब जो सावन का जो महीना चल रहा है तो ये 19 तारीख से पहले पार्टी पहली सूची जारी करने जा रही है और उसमें टाइगर जयराम महतो जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनकी 2 सीटें होंगी। उसके अलावा ऐसी सीटों का जिक्र होगा जहां एक से अधिक दावेदार नहीं है, जो निर्विवाद सीटें हैं, तो उन सीटों का ऐलान संभव है और हमको लग रहा है कि दर्जन भर सीटें अनाउंस होंगी उसमें। सबसे बड़ी बात है कि कुछ यूट्यूबर और कथाकथित पत्रकार जो इसी मिट्टी के हैं, पता नहीं वो क्यों जयराम पर लगातार जो है कि उनको चुनौती दे रहे हैं। उनको वो जब मोबाइल खरीदते हैं तो उनके बारे में चर्चा होने लगती है कि आईफोन खरीद लिया, गंजी खरीद लिया। तो क्या हमारे झारखंड में एक गरीब का बेटा आईफोन नहीं रख सकता है, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता है? ये इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं पूरे लोकल में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जयराम कल बोल रहा था कि अपने पेमेंट का इतना % हम डोनेट करेंगे, फलना करेंगे, ढकना करेंगे। आज तो देखो ये रिबॉक का जूता, फलना ढकना। सीधा सीधी बात कि कुछ यूट्यूबर जो इस तरह की बातें करते हैं उनको पत्रकारिता का सलीका भी नहीं आया। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो 5 साल से कर रहे हैं, 8 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, मगर उनको पत्रकारिता का सलीका नहीं आया। पत्रकार बायस्ड होकर काम नहीं करता है, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से सवाल करे। एक पत्रकार का देखिए उसका धर्म बनता है, उसका कर्म है ये कि वो सरकार से सवाल करे और विपक्ष को उसकी भूमिका की याद दिलाए, ये पत्रकार का काम है। तो वो सरकार पे सवाल उठाते नहीं है, बीजेपी से सवाल करते नहीं है, यानी कि विपक्ष को क्या करना चाहिए वो बताते नहीं है। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, कुंठित है, एक ग्रुप है ऐसे लोगों का, हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उनको पहले अपेक्षाएं थी जयराम महतो जी से, जेएल कैंप से, जेबी केसेस से, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं तो वो कुंठित हो गए हैं, वो नाराज़ हैं, वो फ्रस्ट्रेट है, तो अपनी जो भड़ास है वो निकाल रहे हैं। सवाल पूछना चाहिए सरकार से, वो पूछ रहे हैं जयराम जी से। सवाल पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, वो जवाब मांग रहे हैं जेबी केसेस से, जवाब मांग रहे हैं जेएल कैंप से। तो पहले ये बता तो ले कि वो पहले वो समझ तो ले कि पत्रकारिता कहते किसको है। उनको समझना चाहिए कि पत्रकारिता का मतलब क्या है। पत्रकारिता का मतलब है कि एक गवर्नेंस जो क्षेत्र है आपका, जहां पत्रकारिता कर रहे हैं वहां शासन व्यवस्था क्या है। अगर शासन व्यवस्था फेल कर रहा है तो विपक्ष की भूमिका क्या है और एक आम जन की समस्या क्या है उसको उठाना, ये पत्रकारिता है। आप आम जन की समस्या उठाते नहीं है, आप सरकार से सवाल पूछते नहीं है, आप विपक्ष को उसकी भूमिका याद दिलाते नहीं है। आप ले दे के जयराम महतो के नीचे से लेके ऊपर तक, आप जूता से लेकर टोपी तक का आप जिक्र करते हैं, तो आपकी पत्रकारिता का स्तर क्या है और आपकी पत्रकारिता की सीमा क्या है, ये लोगों को समझ में आ रहा है। लोग हंस भी रहे हैं ऐसे लोगों पर कि लोग चले थे कहाँ के लिए और कहाँ पहुँच गए। आज जिनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए था, जिस आंदोलन को लेकर चले थे, साथ में होना चाहिए था, आज वो सिर्फ उनका नाम लेकर के बने हुए हैं चर्चा में। तो ये पत्रकारिता नहीं है। लोगों को पत्रकारिता के बारे में समझना चाहिए कि एक्चुअली जर्नलिज्म है क्या और पत्रकारिता कहते किसको हैं और करते कैसे हैं, ये समझना चाहिए। माइक लेके सीधे शुरू हो जाना मतलब ये पत्रकारिता नहीं है, ये मोजो जर्नलिज्म है। और मोजो जर्नलिज्म आज हर एक नागरिक है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहे हैं। भैया चलिए लास्ट हम क्वेश्चन आपसे करेंगे कि ये लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में आप अंतर क्या देख रहे हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं अपने पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में ही दूंगा, अपने पार्टी के संदर्भ में ही दूंगा, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था वो एक बड़ा युद्ध था।
उसको कह सकते हैं कि एक विराट युद्ध था, बड़ा युद्ध था, और उसमें हम लोग को पता था कि राजा कौन बनेगा और कैसे क्या कुछ होने वाला है। हम लोगों की भूमिका ये थी कि जो झारखंड के लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, वो देश के सर्वोच्च पंचायत में, देश के सर्वोच्च सदन में गूंजे, इसका प्रयास पार्टी ने किया था। और हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोकसभा के अंदर, गिरिडीह हो, हजारीबाग हो, रांची की जो जनता है और धनबाद है, बहुत सारी जगह से लोगों ने समर्थन दिया पार्टी को और रिकॉर्ड वोट भी दिया। निर्दलीय के रूप में लोग लड़े, एक ही ग्रुप के लोग थे, पर स्टेटस हम लोग का निर्दलीय था। लोगों का जो आशीर्वाद मिला, पार्टी अभिभूत है, पार्टी आभार व्यक्त करती है। रही बात विधानसभा की, तो यह हम लोगों का अपना लड़ाई है, यह हम लोगों का अपना युद्ध होगा और इस युद्ध में जेबी केसेस के सभी बड़े योद्धा उतारे जाएंगे और जेबी केसेस हर वो हथियार आजमाएगा, क्योंकि ये झारखंड के लोगों की लड़ाई है, ये झारखंड के लोगों की अपनी अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई है। इसलिए निश्चित तौर पर हम लोग काम करेंगे, निश्चित तौर पर हम लोग बात करेंगे और इस युद्ध में पार्टी पूरा ताकत अपना झोंकेगी कि राज्य के अंदर टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले सरकार बने और झारखंड के लोगों को उनकी अपेक्षाओं का सरकार मिले, उनकी उम्मीदों का सरकार मिले और झारखंड के लोगों के सपने पूरे हों, इसका प्रयास पार्टी जरूर करेगी। तो ये थे, परिचय के मोहताज नहीं है, विजय कुमार सिंह, जो JLKM पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता है। और जैसे ही ये 5100 फॉर्म का दाम को लेकर लोग आवाज़ उठाने लगे, बोलने लगे, तो हमने सोचा कि भाई क्या है सच्चाई, तो हमने जानने का प्रयास किया। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो फंड रेजिंग का जो काम है वो सदस्यता शुल्क के जरिए और दान के जरिए ही आता है, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। जी जी जी। तो जहां केंद्रीय सदस्य से हम लोग 5,000 का वार्षिक सदस्यता शुल्क है, जिला स्तरीय से 3,000 का सदस्यता शुल्क है, बाद बाकी लोगों के लिए 1,000 का है। वहीं एक साधारण जो हमारा सक्रिय सदस्य, साधारण जो सदस्य है, उसकी सदस्यता शुल्क मात्र 10 रुपया है। इसके अलावा, और उसकी भी भूमिका कम नहीं है पार्टी में, और इसके अलावा अगर झारखंडी सोच के जो लोग हैं, झारखंड के व्यापारी हैं, झारखंड के हित को आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं, अगर वो पार्टी को अगर 2-4 हज़ार, 10,000, 20,000 का वो अगर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और रजिस्टर्ड होने के बाद अगर पार्टी उनको रसीद देने के लिए तैयार है, ऑन रिकॉर्ड लेने के लिए तैयार है, तो हमको नहीं लग रहा कि कहीं किसी तरह की कोई समस्या होनी चाहिए। पार्टी को पैसे की ज़रूरत है, झारखंड के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, संगठन को, पार्टी को चलाने के लिए और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैनर है, पोस्टर है, प्रचार है, सभी चीज़ों को लेकर के सहयोग की अपेक्षा है। तो निश्चित तौर पे हम लोग उसको फुलफिल करेंगे। लेकिन एक बात झारखंड के लोगों को आपके माध्यम से हम जरूर कहेंगे कि पार्टी अपने पार्टी के संविधान, जो कि पंजीकृत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसके संविधान से बाहर कोई काम नहीं करेगी और ये जो प्रक्रिया चल रही है वो उसी के तहत चल रही है। इसमें कोई शक और शुबह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल लेता हूँ आप लोग का छोटा भाई विदा। जोहार, जय झारखंड। जोहार झारखंड, जय झारखंड।